भारत में जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर्स हैं वो ज़रा ध्यान दें। ये जानकारी आपके लिए मतलब आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात हो रही है जीएसटी एड्रेस वेरिफिकेशन की। जी हाँ, एक ऐसा नया अपडेट आया है जिसे अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया ना तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक चिट्ठी, जी हाँ, एक मामूली सा लेटर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। और आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये हो कैसे सकता है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हुआ ये है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने पूरे देश में एक नया वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है और इसका असर छोटा हो या बड़ा हर एक रजिस्टर्ड बिजनेस पर पड़ने वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या और आपको करना क्या है। देखिए, इस पूरी पहल का जो मकसद है ना वो बहुत सीधा सा है। जीएसटी डिपार्टमेंट बस ये पक्का करना चाहता है कि जो बिजनेस जिस पते पर रजिस्टर्ड है वो असल में वहीं से चल भी रहा है या नहीं। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का ग्राउंड रियलिटी चेक है। जो कागज पर है वो जमीन पर है भी या नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि डिपार्टमेंट ये वेरिफिकेशन कर कैसे रहा है। वो एक वेलकम लेटर भेज रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। इसके नाम से बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा। ये वो नहीं है जो ये लग रहा है। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ऊपर से देखने में तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल वेलकम लेटर जैसा लगता है, लेकिन असल में ये आपके बिजनेस के पते का एक वेरिफिकेशन टेस्ट है। मतलब ये कोई स्वागत पत्र नहीं, बल्कि आपके लिए एक कंप्लायंस की परीक्षा है। तो ये एड्रेस वेरिफिकेशन टेस्ट आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस पर डार्क से यानी कि पोस्ट से एक फिजिकल लेटर भेजता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये कंफर्म करना कि आपका दिया हुआ पता सही है और आपका बिजनेस वहां से ऑपरेट हो रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आपको क्या करना है। अच्छी खबर यह है कि इसका जो समाधान है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो ये रहा एक आसान सा 2 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, अपने लोकेशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। मतलब आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर जो भी है, चाहे वो स्टाफ हो, सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर घर के लोग हों, उन्हें बता दीजिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट से एक ऑफिशियल चिट्ठी आ सकती है। और स्टेप 2, उस चिट्ठी को रिसीव करना है। ये बहुत जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस से आई वो चिट्ठी कोई ना कोई ले ले और ये पक्का करे कि वो वापस ना जाए। अब जरा ये देखते हैं कि अगर ये छोटा सा काम करने से चूक गए तो क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ न करने की कीमत वाकई में बहुत बड़ी हो सकती है। देखिए, अगर वो चिट्ठी किसी भी वजह से वापस डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है तो उनके लिए ये एक साफ साफ सिग्नल है। इसका मतलब है या तो आपका पता ही गलत है या फिर उस पते पे कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है, और दोनों ही केस में आप नॉन कंप्लायंट माने जाएंगे। मान लीजिए ये आपका जीएसटी नंबर है, फिलहाल सब ठीक है, ये एक्टिव है और आपका बिजनेस आराम से चल रहा है। लेकिन सिर्फ उस एक चिट्ठी के वापस चले जाने से आपका स्टेटस ये हो सकता है कैंसल्ड। सोचिए, एक मामूली सी लापरवाही का कितना बड़ा नतीजा हो सकता है। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, आधिकारिक सोर्स में ये साफ साफ लिखा है, एक सीधी चेतावनी, अन्यथा आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, ये एक सीधी और स्पष्ट वार्निंग है। तो चलिए फटाफट से आज की सारी बातचीत के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। पहली बात, जीएसटी डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल लेटर भेज रहा है। दूसरी बात, ये जो वेलकम लेटर है ये असल में एक एड्रेस टेस्ट है। तीसरी बात, ये पक्का करना होगा कि आपके पते पर कोई इसे रिसीव करे। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो आखिर में हर बिजनेस ओनर के लिए एक ही सवाल बचता है, क्या उनका रजिस्टर्ड पता इस वेरिफिकेशन के लिए तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर, और अगर जरूरत हो तो आज ही जरूरी कदम उठाइएगा।